समटाइम जब आप विंडो शॉपिंग करते हो तो भी थोड़ा आपका दिल लग जाता है। अच्छा, एक चीज़ और देखिएगा कि वो लोग जिनके ख्वाब छोटे छोटे होते हैं, जो ही उनको नौकरी मिलती है, उनका रिस्क लग जाता है, उनको घर मिल जाता है, चाहे वो किराए का हो, तो अब उनका एक सर्कल ज़िंदगी का चलने लगता है। पर उन्हें लगता है कि अब उनकी ज़िंदगी का इत्मीनान और मुकम्मल हो गई है, और उसके बाद अब आपके दिल से जो, चूँकि बड़ा तो ख्वाब है ही नहीं है जिसके लिए आप एफ़र्ट करो। जब आप मैच खेल रहे होते हैं, एक गोल हो जाए तो एक गोल का टारगेट होता है, अब उसको उतारने के लिए एफ़र्ट करते हैं। अच्छा, जीत का टारगेट हो तो 2 करने पड़ेंगे, और अगर आप पे 4 गोल हुए हुए हैं तो जीत के टारगेट में 5 एक कदम हमेशा आगे जाना पड़ेगा। जब जब किसी चीज़ से बोरियत हो, उससे एक स्टेप आगे जाइए, ये लर्न कीजिए। ज़िंदगी की लर्निंग ये है कि दिल खाली तब होता है जब उसके अंदर नया पानी नहीं आता, नया इल्म नहीं आता, नया फ़हम नहीं आता। इवन हमारी ज़िंदगी में जब नई मोहब्बत नहीं आती, जब नया दोस्त नहीं आते, जब कुछ नयापन नहीं होता, तो ये खालीपन का अज़ाब उस दिल में शुरू होता है। नंबर 2, जब आपकी ज़िंदगी में देखें, आपके पास अल्लाह ने पार एनर्जी ज़्यादा रखी है और वो अंडर यूटिलाइज्ड हो, कम इस्तेमाल हो रही हो, तो हमेशा आपके साथ होगा कि आपका जो दिल है वो धड़केगा और उसको अफसरदा होगा, और उसको होगा कि मैं अपना पूरा जो पोटेंशियल है यूज़ नहीं कर पा रहा। यानी बिजली ज़्यादा हो, आगे इस्तेमाल कम हो, ये वाला कि आपकी शख्सियत में रब ने खूबियाँ ज़्यादा रखी हैं, एनर्जी ज़्यादा रखी है। तो उसके लिए हमेशा एक बात याद रखिएगा, जब आप अपनी ज़ात से मोहब्बत करते रहते हैं तो एक वक्त आता है कि वो मोहब्बत का पैमाना भर जाता है। अब आप उसका और क्या करें, मुंह धो लिया, कपड़े नए ले लिए और बदल लिए, जिम चले गए, तो सारा आप सेल्फ सेंटर्ड आदमी हैं। ये किसी ने कहा, हमने सुना, उसको याद रखा, पर आप डी लर्न कीजिए कि सेल्फ सेंटर्ड होना खुशी, इत्मीनान, कामयाबी और बहुत आगे जाने के लिए काफ़ी नहीं है। ये आम तौर पे एक बुरी बात मानी जाती है। यू हैव टू कंट्रीब्यूट इन द लाइफ ऑफ द पीपल। जब आप लोगों के बारे में सोचोगे, अपने घर वालों के बारे में सोचोगे, अपने आसपास के लोगों के बारे में सोचोगे, लोगों के दुखों के बारे में, तो आपको लगेगा कि इट्स द टाइम टू बिकम एंड बिहेव लाइक एन एंजल। तो जब जब आप लोगों से अब एक दर्जा ऊपर हो गए, उनसे बेहतर हो गए, उनको हेल्प आउट करने की पोजीशन में आ गए, चाहे आप अपने जो आपका रिस्क है उसमें से उन्हें हेल्प आउट करते हैं, चाहे आप अपने इल्म में से उनको हेल्प आउट करते हैं, चाहे आप अपनी दानिश और फहम में से उनको हेल्प आउट करते हैं, चाहे लोगों के काम आके उनके हेल्प आउट करते हैं। सो अब आप एक दर्जा बुलंद हुए, तो वो जो खालीपन था, जो गैप था दुनिया में, अगर ये गैप यूँ फिल ना हुआ होता तो पूरी दुनिया में चैरिटी करने वाले और अपने वक्त की चैरिटी करने वाले और वॉलंटियर बन के काम करने वाले कभी ना होते। वॉलंटियर करने वाले अपने आप को जो पैसे से वॉलंटियर करते हैं, वक्त से वॉलंटियर करते हैं, लोगों के काम आते हैं, ये हमसे और आपसे कहीं ज़्यादा सुखी लोग होते हैं, क्योंकि उनकी ज़ात का जो सर्कल है वो तो चल रहा होता है। पर जब वो दूसरों की ज़ात में, उनकी खुशियों में, जितने आप दुनिया में इवन ट्रेनर्स देखें, मोटिवेशनल स्पीकर देखें, राइटर देखें, जिनकी बातें सिर्फ मैं से मुतल्लिक होती हैं, वो भी खुश नहीं होते, वो भी मुतमईन नहीं होते। पर जब आप उससे आगे निकल जाते हैं, ये ज़मीन के मदार से निकल के जब आप खला में चले जाते हैं, तो ज़ाहिर है आपकी दुनिया, ज़्यादा दुनिया आपके नज़दीक आ जाती है। तीसरा, जैसे जिस्म को सुबह शाम खाने की ज़रूरत होती है, जैसे जिस्म को लिबास की ज़रूरत होती है, जैसे जिस्म को एप्रिसिएशन की ज़रूरत होती है, जैसे जिस्म को रिकग्निशन की ज़रूरत होती है, इसी तौर पे जो आपकी रूह है वो जिस्म से ज़्यादा तकड़ी है, और जो रूह भी खाना मांगती है। सो रूह का इत्मीनान उन चीज़ों में नहीं होता जिनके साथ जिस्म का इत्मीनान होता है। जिस्म बाज़ दफ़ा गुनाह करके खुश हो जाता है, तो रूह तो उस पर खुश नहीं होती, रूह आपके कुचोके लगाती है, रूह आपको नॉक करती है कि डोंट डू दैट। इसलिए रूह की ग़िज़ा का भी ख्याल रखना चाहिए। और ये जो कहा जाता है कि मौसीकी रूह की ग़िज़ा है, ये रूह की ग़िज़ा नहीं है, ये आपके उस फ़न टाइम की ग़िज़ा है रूह के लिए। तो इसको हमेशा उससे जोड़ना पड़ेगा जिसने इसको पैदा किया, और जिसने इसके लिए एक पूरा बुकलेट दी कि इस रूह का इत्मीनान कैसे होगा। रूह जब अपनी जैसी रूहों से मिलती है तो खुश होती है, रूह जब सजदे में जाती है तो खुश होती है, रूह जब शुक्र बजा लाती है तो खुश होती है, रूह जब अपनी अपलिफ्टिंग करती है तो खुश होती है, रूह जब इस पूरी दुनिया के साथ अपने आप को रिलेट करती है
तो खुश होती है। अच्छा, ये सारी चीज़ें आम बंदे के बस में नहीं होती। आम बंदा तो जिस्म की ज़रूरियात पूरा करते करते ही मारा जाता है। तो जब जब आपके दिल में ये ख़्याल आए कि मेरा दिल मुतमइन नहीं है, आई एम नॉट हैप्पी, मेरे दिल में खालीपन है, तो खालीपन दूर करने के लिए हमेशा अपनी रूह को एड्रेस करें। अभी तो दुनिया भर में अमेरिका हो, यूरोप हो, इवन इंडिया हो, लोग बैक टू बेसिक्स की तरफ जाते हैं। बैक टू बेसिक्स भी जिस्म की ज़रूरत नहीं है, ये भी रूह की ग़िज़ा है। इसी तौर पे बहुत से लोग हैं इबादत गाहें बनाते हैं, बहुत से लोग हैं ऑर्फन बच्चों के लिए काम करते हैं, बहुत से लोग हैं जो साहिबान बनाते हैं, बहुत से लोग हैं जो ऐसे जो मिज़री में मुब्तला लोग हैं उनके साथ जाके वक्त स्पेंड करते हैं, उनकी काउंसलिंग करते हैं, उनको थोड़ा एक हैप्पी टाइम देते हैं। समटाइम आपके आसपास जहाँ आप रहते हो, आप हॉस्टल में हो, घर में हो, गरीब मोहल्ला है, थोड़ा बेहतर है, उससे बहुत बेहतर है, तो इवन वहाँ भी आप लोगों के काम आ सकते हैं। आप सोचने लगेंगे तो आपको 10 रास्ते समझ आएंगे, पर ये आप नहीं सोचेंगे तो रास्ते समझ नहीं आएंगे। सो लर्न करेंगे, डी लर्न करेंगे और फिर री लर्न करेंगे, यानी जो नए काम जो पहले आपने नहीं किए हुए थे अब वो करेंगे, तो आपका दिल खुशी से भरेगा, आपकी रूह को अच्छा लगेगा, उसमें इत्मीनान की दौलत आएगी, कैफियत आएगी, और आप एक मुतमिन, शानदार, कामयाब और पहले से बेहतर, बल्कि यूँ कहिए बड़े ख्वाब वाले फ़र्द के तौर पे पहचाने जाओगे, जो सिर्फ जिस्म में नहीं रहता, उसकी रूह भी एक दर्जा बुलंद रहती है। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।